गुड इवनिंग एवरीवन। तो मैंने तुम लोगों को बोला था कि आई विल मेक वन वीडियो ऑन द चैप्टर दैट इज़ डेवलपमेंट। ठीक है, कि डेवलपमेंट चैप्टर जो है उस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे मैं तुम सबके साथ जो नोट्स है उसको भी शेयर करूँगा और प्लस 1, 2 एंड 4 मार्क्स के जो क्वेश्चंस है उसको हम डिस्कस करेंगे। क्लास में मैंने ऑलरेडी लास्ट ट्यूशन पे मैंने तुम लोगों के साथ 1 मार्क्स एंड 2 मार्क्स ऑलमोस्ट डिस्कस कर लिया था। 4 मार्क्स की ही बाकी रह गया था। कुछ मॉडल्स थे, उन मॉडल्स को डिस्कस करना बाकी था। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि ये जो वीडियो है इसको मैं थोड़ा बड़ा करूँ ताकि जो 1 मार्क्स एंड 2 मार्क्स हमने पहले डिस्कस किया था, ठीक है, वो 1 मार्क्स एंड 2 मार्क्स फिर से हम यहाँ पे डिस्कस कर पाए। तो लेट्स स्टार्ट चैप्टर 10 डेवलपमेंट। ठीक है, पीस ऑलरेडी हमने क्लास पे डिस्कस कर लिया है। हु सेड डेवलपमेंट मीन्स चेंज प्लस ग्रोथ। किसने ये बोला था कि डेवलपमेंट जो है, डेवलपमेंट का मतलब चेंज है और चेंज के साथ साथ ग्रोथ भी है। मतलब क्या है डेवलपमेंट, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल सोच लो कि एक कंट्री है, ठीक है, एक कंट्री है और ये जो कंट्री है इस कंट्री का डेवलपमेंट, डेवलपमेंट मतलब क्या होगा, कंट्री में कुछ चेंजेस आएंगे और कंट्री जो है वो आगे भी बढ़ेगा, वो बड़ा भी होगा, ग्रोथ भी होगा कंट्री का। ठीक है, तो ये चीज़ किसने बोला था कि डेवलपमेंट मीन्स, डेवलपमेंट का मतलब है चेंज साथ में ग्रोथ प्लस ग्रोथ। तो ये चीज़ बोला था कॉल्म एंड गेजन ने। ठीक है, कॉल्म एंड गेजन ने। राइट डाउन एनी वन डायमेंशन ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के बहुत सारे डायमेंशंस है, डायमेंशंस मतलब दिख। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल सोच लो कि ये एक सोच लो कि ये डेवलपमेंट है। ठीक है, तो इस डेवलपमेंट के 3 दिख है। ठीक है, 3 रास्ते हैं डेवलपमेंट के। एक है पॉलिटिकल डेवलपमेंट, एक है इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एक है सोशल डेवलपमेंट। मैंने क्लास पे ऑलरेडी डिस्कस किया था। अगर तुम्हारा कंट्री का डेवलपमेंट होता है देन इट इज़ कॉल्ड पॉलिटिकल डेवलपमेंट। अगर तुम्हारे देश के इकोनॉमी का डेवलपमेंट होता है देन इट इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और अगर तुम्हारा सोसाइटी के ग्रोथ होता है या फिर डेवलपमेंट होता है देन इसको बोला जाता है सोशल डेवलपमेंट। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे बोला है किसी भी एक डायमेंशन के बारे में लिखना है, तो तुम्हें क्या लिखना पड़ेगा, तुम सोशल डेवलपमेंट भी लिख सकते हो, पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी लिख सकते हो या फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी लिख सकते हो। राइट डाउन वन गोल ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट हमें क्यों करना है, वन गोल, उद्देश्य क्या है डेवलपमेंट का। फुलफिलमेंट ऑफ बेसिक नीड्स। डेवलपमेंट हमें इसलिए करना है ताकि हमारे जो बेसिक नीड्स है या फिर मिनिमम नीड्स जो है उन नीड्स को हम फुलफिल कर सके, पूरा कर सके। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब क्या है। डेवलपमेंट मीन्स वेलफेयर ऑफ ऑल एंड इम्प्रूवमेंट इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। मतलब क्या है, डेवलपमेंट का मतलब है सबके बारे में सोचना, सबके अच्छाई भलाई के बारे में सोचना। अगर सबका वेलफेयर होता है देन इट इज़ कॉल्ड डेवलपमेंट। एंड प्लस अगर हम जैसे जी रहे हैं उसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो रहा है। ठीक है, पहले हम बहुत गरीबी में थे, ठीक है, अभी हम अच्छा खाना खा पाते हैं, अच्छा ड्रेस पहन पाते हैं। ठीक है, तो इसको बोला जाता है डेवलपमेंट। जैसे मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मतलब क्या है, तुम्हारा जीने का तरीका। अगर जीने का तरीका में जीने का जो तरीका है उसमें अगर तुम्हारा इम्प्रूवमेंट हुआ है देन इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डेवलपमेंट। हु इज़ एसोसिएटेड विथ नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है उसके साथ मतलब उसका लीडर कौन था, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन का लीडर का नाम था मेधा पाटकर। ठीक है, मेधा पाटकर। व्हिच डेवलपमेंट मॉडल इज़ नीडेड फॉर इंडिया। डेवलपमेंट मॉडल, अभी यहाँ पे हमें समझना है कि डेवलपमेंट मॉडल का मतलब क्या है। मॉडल का मतलब है ज़रिया, हम कैसे डेवलपमेंट करेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे माध्यम हैं जिस माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, डेवलपमेंट कर सकते हैं, तो उनको बोला जाता है मॉडल्स ऑफ डेवलपमेंट। तो इंडिया के लिए कौन सा माध्यम सही रहेगा, तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि इंडिया के लिए, भारत के लिए कौन सा डेवलपमेंट मॉडल, डेवलपमेंट का कौन सा तरीका सही रहेगा, वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे आंसर है गांधीयन मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। गांधी जी ने जो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात किया था, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात किया था, उन तरीके से अगर हम क्या कर सकते हैं, विलेज पंचायत के बारे में बात किया था, ऐसे हम क्या कर सकते हैं, डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो गांधी जी ने जो तरीका बताया था उसी को ही इंडिया को फॉलो करना चाहिए। व्हाट डज यूएनडीपी स्टैंड्स फॉर। यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या है। यूएनडीपी स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। नेम डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के डिफरेंट डायमेंशंस,
बहुदिक के बारे में तुम्हें लिखना है, ठीक है। तो हमें पता है कि डेवलपमेंट हैज़ 3 डिफरेंट डायमेंशंस, 3 डायमेंशंस है डेवलपमेंट के। एक है पॉलिटिकल मतलब कंट्री का डेवलपमेंट, सोशल मतलब सोसाइटी का डेवलपमेंट, एंड इकोनॉमी मतलब अर्थनीति, तुम्हारे देश का जो इकोनॉमी है उसका डेवलपमेंट। नेक्स्ट, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, विशेषताएं क्या क्या है। डेवलपमेंट इज़ ए मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट। डेवलपमेंट जो कॉन्सेप्ट है वो मल्टी डायमेंशनल है। मल्टी डायमेंशंस मतलब इसका पॉलिटिकल साइड भी है, सोशल साइड भी है, इकोनॉमिक साइड भी है। इट मीन्स पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ। डेवलपमेंट का मतलब क्या है, ग्रोथ। ऑल सोसाइटीज डेवलप्ड एंड डेवलपिंग आर ग्रोइंग। हर एक सोसाइटी, हर एक समाज, वो डेवलप्ड हो या फिर डेवलपिंग सोसाइटी हो, वो धीरे धीरे क्या कर रहा है, ग्रो हो रहा है, बढ़ रहा है। डेवलपमेंट मीन्स चेंज प्लस ग्रोथ। डेवलपमेंट का मतलब क्या है, चेंज प्लस ग्रोथ। यहाँ पे ऑलरेडी हमने पढ़ के आए हैं कि डेवलपमेंट का मतलब क्या है, चेंज प्लस ग्रोथ। नेक्स्ट, व्हाट इज पॉलिटिकल डेवलपमेंट। द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट ओरिजिनेटेड आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। ये जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है ये स्टार्ट हुआ था, ओरिजिनेट हुआ था, उत्पत्ति हुआ था उसका आफ्टर द वर्ल्ड वॉर टू के बाद। इट रेफर्स टू ए प्रोसेस ऑफ चेंज इन द नेचर ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस मतलब सोच लो यहाँ पे कंट्रीज़ के बारे में बात किया गया है कि कंट्रीज़ में उस टाइम के बाद, मतलब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कंट्रीज़ में चेंज देखे गए थे, ठीक है। और उसी चेंज को बोला जाता है डेवलपमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल हमें पता है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बहुत सारे नए नए कंट्रीज़ निकल के आए थे, जैसे इंडिया भी वन ऑफ द कंट्री था, ठीक है, चाइना है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे कंट्रीज़ वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, वर्ल्ड वॉर 2 कब से कब तक हुआ था, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था 1939 से लेके स्टार्ट करके 45 तक, ठीक है ना। तो 47 में इंडिया जो है वो आज़ाद हुआ था। तो यहाँ पे ये चीज़ बताया जा रहा है कि जो कंट्रीज़ आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 निकल के आए हैं, ठीक है, आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 जिन कंट्रीज़ का जो कंट्रीज़ आज़ाद हुए थे, वो कंट्रीज़ ने अपने डेवलपमेंट के बारे में सोचा है, चेंज के बारे में सोचा है, और उसी चीज़ को बोला जाता है पॉलिटिकल डेवलपमेंट। अगर तुम्हारा देश चेंज के बारे में सोच रहा है, अगर तुम्हारे देश में चेंजेस आ रहे हैं, देन इट इज़ कॉल्ड पॉलिटिकल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट, व्हाट इज सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट मीन्स ब्रिंगिंग अबाउट इम्प्रूवमेंट इन द सोशल लाइफ ऑफ द पीपल थ्रू एजुकेशन, बेटर हेल्थ, बेटर लिविंग कंडीशन, बेटर हेल्थ एक्सेट्रा। सोशल डेवलपमेंट का मतलब क्या है, अगर तुम जिस सोसाइटी में रह रहे हो, ठीक है, उस सोसाइटी में तुम्हारा जो पोजीशन है या फिर तुम्हारा जो लाइफ है वो इम्प्रूव हुआ है। कैसे इम्प्रूव हुआ है, थ्रू एजुकेशन, तुम्हें अच्छा पढ़ाई लिखाई जो है, शिक्षा जो है वो तुम्हें मिला है। बेटर लिविंग कंडीशन, तुम जैसे जी रहे हो, तुम्हारा एक लिविंग कंडीशन जो है वो अच्छा है। बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़, अच्छे हेल्थ फैसिलिटीज़, मेडिकल फैसिलिटीज़ तुम्हें मिल रहे हैं, ठीक है। तो इससे अगर तुम्हारा चेंज हो रहा है, देन इट इज़ कॉल्ड सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन बींग्स एंड प्लस डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। What is economic development? Economic development means development in the standard of development in the living standard of people. इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि लोग जैसे जी रहे हैं, ठीक है, उसमें अगर थोड़ा सुधार आया है, ठीक है, इम्प्रूवमेंट आया है या फिर डेवलपमेंट हुआ है, देन इट इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इट मीन्स फुलफिलमेंट ऑफ बेसिक नीड्स ऑफ द पीपल। अगर तुम्हारे बेसिक नीड्स जो है उसको फुलफिल किया जा रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल फूड, क्लॉथ, शेल्टर अगर सबको मिल रहा है, देन इट इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। Our next question is, what is liberal democratic model of development? Liberal democratic model of development क्या है? तो liberal democratic model is also known as market economy और market society model। liberal democratic model को market economy या फिर market society model भी बोला जाता है। इकोनॉमिक ग्रोथ इज एसेंशियल फॉर पॉलिटिकल डेवलपमेंट। बोला है कि अगर तुम्हारे देश को डेवलप होना है, देन इकोनॉमिक ग्रोथ इज एसेंशियल। इकोनॉमिक ग्रोथ इज एसेंशियल का मतलब क्या है कि तुम्हारे देश के जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी में सुधार आना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इंडिया का जो जीडीपी है, ठीक है, जीडीपी है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि पर कैपिटा इनकम जो है, ठीक है, पर कैपिटा इनकम जो है वो अगर अच्छा है, ठीक है, पर कैपिटा इनकम जो है वो अगर अच्छा है, देन हम देश की डेवलपमेंट के बारे में सोच सकते हैं। लो पर कैपिटा इनकम
मतलब पर कैपिटा इनकम का मतलब या पर हेड इनकम जो है अगर बहुत ख़राब है, लोगों के पास रोज़गार करने का कोई तरीका ही नहीं है, या फिर लोग बहुत कम पैसा कमाते हैं, देन कंट्री का डेवलपमेंट भी कम होगा। क्योंकि अल्टीमेटली अगर गवर्नमेंट जितना भी पैसा खर्च करता है, वो पैसा गवर्नमेंट के पास आता कहाँ से है? जो टैक्स हम पे करते हैं, उन टैक्स के माध्यम से ही गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा पैसा मिलता है। अगर हम ज़्यादा कम पैसा कमाएंगे, ठीक है, बहुत कम पैसा कमाएंगे, देन हम टैक्स भी बहुत कम पे करेंगे, तो इसलिए क्या होगा, गवर्नमेंट को ज़्यादा पैसा नहीं मिलेगा और कंट्री का डेवलपमेंट नहीं होगा। तो यहाँ पे बोला है कि इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ एसेंशियल, बहुत ज़रूरी है अगर कंट्री को डेवलप होना है। तो डेवलपिंग स्टेट्स शुड फॉलो द कैपिटलिस्ट स्टेट्स टू सिक्योर देयर डेवलपमेंट। मतलब क्या है, डेवलपिंग स्टेट्स, जो स्टेट्स अभी धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, ठीक है, उन स्टेट्स को किसको फॉलो करना चाहिए? यूएसए को फॉलो करना चाहिए, कैपिटलिस्ट स्टेट्स को फॉलो करना चाहिए, ठीक है, पूंजीवाद जो स्टेट्स है उनको फॉलो करना चाहिए ताकि उनका डेवलपमेंट हो सके। मतलब उन कंट्रीज़ को, जैसे फॉर एग्जांपल डेवलपिंग स्टेट में आता है तुम्हारा देश भारत, ठीक है, इंडिया। तो इंडिया को अगर डेवलप होना है, देन इंडिया हैज़ टू फॉलो यूएसएस मॉडल। ये मतलब ये लोग बोल रहे हैं, लिबरल डेमोक्रेटिक मॉडल जो है वो बोल रहे हैं कि अगर इंडिया को डेवलप होना है तो हमें यूएसए को फॉलो करना चाहिए। क्यों? बिकॉज यूएसए कैसे डेवलप हुआ है उसको अगर हम फॉलो करते हैं, देन हम भी क्या कर सकते हैं, उसका पाथ, उसका जो तरीका है, उस तरीका को फॉलो करके हम भी डेवलप हो सकते हैं। नेक्स्ट, डेवलपिंग स्टेट्स शुड अडॉप्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट इकोनॉमी। कॉम्पिटिटिव मार्केट इकोनॉमी का मतलब क्या है, हर एक इंसान को मौका मिलना चाहिए ताकि वो अपना बिजनेस जो है वो खोल पाए, प्राइवेट ओनरशिप जो है वो रह पाए, सब अपना बिजनेस खोलेगा, वो मार्केट में कंपटीशन रहेगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, डेवलपमेंट। जब कंपटीशन रहेगा डेवलपमेंट भी होगा। सोच लो कि तुम्हारे क्लास में सभी स्टूडेंट्स हैं, तो सभी स्टूडेंट्स जो है वो एक एक कंट्री है, तो इन कंट्रीज़ में इन स्टूडेंट्स में कोई भी कंपटीशन ही नहीं है, तो क्लास का मज़ा ही नहीं आएगा। तो अगर डेवलपमेंट होना है, देन क्या होना पड़ेगा, कंपटीशन होना पड़ेगा। तो कंपटीशन होने से क्या होगा, हर एक इंसान एक दूसरे के साथ कॉम्पीट करेगा, तब हर एक जो स्टूडेंट है वो अपना बेस्ट देने की ट्राई करेगा। तो ऐसे ही एक कंट्री में सोच लो कि बहुत सारे छोटे छोटे इंडस्ट्रीज़ है, ठीक है, बहुत सारे छोटे छोटे इंडस्ट्रीज़ है, वो अगर उनमें अगर फ्री कंपटीशन रहा, तो फ्री कंपटीशन होने से क्या होगा, इसमें सोच लो कि इसने मंथ में कमाया है 1 करोड़, ठीक है, तो ये सोचेगा कि मुझे 2 करोड़ कमाना है, तो ये सोचेगा मुझे 3 करोड़ कमाना है। तो इससे क्या होगा, कंपटीशन जो है वो बढ़ेगा, और कंपटीशन बढ़ने से ही तुम्हारा देश जो है वो डेवलप होगा, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज कम्युनिस्ट मॉडल ऑफ डेवलपमेंट? कम्युनिस्ट मॉडल ऑफ डेवलपमेंट का मतलब क्या है? द कम्युनिस्ट मॉडल और सोशलिस्ट मॉडल ऑफ डेवलपमेंट इज एसोसिएटेड विद फॉर्मर यूएसएसआर एंड प्रेजेंट कम्युनिस्ट चाइना। बोला है कि कम्युनिस्ट मॉडल जो है, ये जिसको हम सोशलिस्ट मॉडल भी बोल सकते हैं, ये एसोसिएटेड है किसके साथ? फॉर्मर यूएसएसआर के साथ। फॉर्मर यूएसएसआर मतलब जो अभी के टाइम के रशिया है, ठीक है, रशिया पहले यूएसएसआर के अंडर पे था। यूएसएसआर का मतलब क्या है? यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, ठीक है, जहाँ पे हमने बात किया था कि 14+1 कंट्रीज़ थे, ठीक है, 15 कंट्रीज़ थे ऑल टोटल। तो एक कंट्री उनमें से था रशिया, तो जो टूट गया था 1991 पे। तो उनका जो डेवलपमेंट का जो मॉडल है वो था सोशलिस्ट मॉडल ऑफ डेवलपमेंट या फिर कम्युनिस्ट मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। और अभी के टाइम पे जो चाइना है उसका जो मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है वो है कम्युनिस्ट मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। इट मीन्स दैट द स्टेट शुड ओन द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब क्या है? मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब लैंड, कैपिटल, लेबर, ये सभी चीज़ों में कंट्रोल जो है वो स्टेट का रहेगा, ठीक है। और स्टेट जो है वो सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके देगा सब कुछ, ठीक है। प्राइवेट प्रॉपर्टी बोल के कुछ भी नहीं रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल सोच लो कि एक लैंड है, ठीक है, इसको स्टेट जो है, कंट्री जो है वो क्या करेगा, इस पर कंट्रोल करके रखेगा। ये क्या करेगा, इस लैंड को हर एक इंसान में इक्वली अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स डिवाइड करके देगा। तो इसको बोला जाता है कम्युनिस्ट मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। द स्टेट शुड नॉट अलाउ प्राइवेट ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। किसी के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है वो नहीं रहेगा, क्योंकि कैपिटलिज्म जो है, कैपिटलिज्म प्राइवेट ओनरशिप को मानता है, प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ को मानता है, कंपटीशन रहेगा, इसलिए वो लोग बात करते हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी के बारे में। लेकिन कम्युनिस्ट मॉडल जो है या फिर सोशलिस्ट मॉडल जो है वो डिनाई करते हैं प्राइवेट ओनरशिप पे, ठीक है। प्रॉपर्टी जो है वो स्टेट के अंडर पे रहेगा, स्टेट जो है वो इक्वली सब में प्रॉपर्टीज़ को डिवाइड करके देंगे। नेक्स्ट, व्हाट इज़ वेलफेयर मॉडल ऑफ डेवलपमेंट? Welfare state model of development. It means that the state should provide the wide range of social services to the people and the state should adopt the principle of free market economy. मतलब क्या है? यहाँ पे दो चीज़ है,
वेलफेयर स्टेट मॉडल जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ सोशलिस्ट मॉडल एंड कैपिटलिस्ट मॉडल है। मतलब क्या है, यहाँ पे दो चीज़ है। पहला ये है कि स्टेट जो है वो लोगों को सर्विस प्रोवाइड करेगा, वाइड रेंज ऑफ सर्विस लाइक एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज़, बेटर लिविंग कंडीशन, ये सभी चीज़ें जो है वो स्टेट प्रोवाइड करेगा और फ्री कंपटीशन रहेगा, एक मार्केट रहेगा, सब फ्री है, वो अपना बिजनेस दुकान खोल सकता है, खोल के पैसा कमा सकता है, गवर्नमेंट जो है उससे टैक्स कलेक्ट करेगा और कुछ नहीं। द स्टेट शुड मिनिमाइज द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर। स्टेट का एक ही उद्देश्य होगा कि स्टेट जो है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे और जो गैप है रिच एंड पुअर के बीच उसको मिनिमाइज करे। मिनिमाइज करना मतलब उसको कम करे। व्हाट इज गांधीयन मॉडल ऑफ डेवलपमेंट? गांधीयन मॉडल ऑफ डेवलपमेंट का मतलब क्या है? द बेसिक फीचर्स ऑफ गांधीयन मॉडल ऑफ डेवलपमेंट आर एज फॉलोज। गांधी वॉज अगेंस्ट लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड मैकेनाइजेशन। मतलब क्या है, गांधी जो है वो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ के अगेंस्ट पे थे, बड़े बड़े मशीन्स के अगेंस्ट पे थे। वो चाहते थे कि छोटे छोटे सब कुछ जो है कॉटेज इंडस्ट्रीज़ हो, हैंडलूम्स हो, हाथ से बनाया हुआ चीज़ें हो, वो खुद ही चरखा जो है वो यूज़ करते थे। ही वॉज इन द फेवर ऑफ स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज़। वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, छोटे छोटे इंडस्ट्रीज़ एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज़ जो है कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के फेवर में थे, वो पसंद करते थे। गांधी वॉज अगेंस्ट सेंट्रलाइजेशन ऑफ वेल्थ इन द हैंड्स ऑफ फ्यू। मतलब क्या है, गांधी जो है वो ये सोचते हैं कि वेल्थ जो है, कंट्री के जो रिसोर्सेस है, प्रॉपर्टीज़ जो है वो किसी कम संख्यक लोगों के पास नहीं रहना चाहिए। ठीक है, हैंड्स ऑफ फ्यू के पास नहीं रहना चाहिए। ऐसे रहने से क्या होगा, जो डिफरेंसेस है बिटवीन रिच एंड पुअर वो बढ़ता जाएगा। वेल्थ जो है कंट्री का वो सब में इक्वली डिवाइडेड होना चाहिए। Gandhi believed that a person should own minimum amount of property which would be essential to satisfy his basic needs. गांधी ये विश्वास करते थे कि सभी इंसान के पास, ठीक है, सभी इंसान के पास एक मिनिमम प्रॉपर्टी रहना चाहिए और उस प्रॉपर्टी की मदद से वो अपने जो बेसिक नीड्स है, फूड, क्लॉथ, शेल्टर, उसको वो प्रोवाइड करेगा, मतलब उसको फुलफिल करेगा। ठीक है, जैसे सोच लो कि मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, मेरे पास एक छोटा सा प्रॉपर्टी है, मैं इस प्रॉपर्टी को बेच के भी क्या कर सकता हूँ, अपने जो बेसिक नीड्स है, फूड हो, उसके बाद शेल्टर हो, क्लॉथ हो, ये सभी चीज़ें को मैं, या फिर एजुकेशन हो, ठीक है, ये सभी चीज़ों को मैं क्या कर सकता हूँ, फुलफिल कर सकता हूँ। इसीलिए गांधी जी ने बोला है कि लोगों के पास एक मिनिमम क्या होना चाहिए, प्रॉपर्टी होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम प्रॉपर्टी होना चाहिए ताकि इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके लोग क्या कर सके, अपने जो बेसिक नीड्स है, इन बेसिक नीड्स को फुलफिल कर सके। नेक्स्ट, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर ओन नीड्स एंड इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ ऑल। मतलब क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि तुम्हें डेवलपमेंट करना है प्रेजेंट जनरेशन, मतलब अभी के जो, जैसे हम सभी को अभी डेवलपमेंट के बारे में सोचना है, लेकिन डेवलपमेंट करने के लिए अगर हम फ्यूचर जनरेशन्स के बारे में नहीं सोचे, ठीक है, फ्यूचर जनरेशन्स के जो नीड्स है उसके बारे में नहीं सोचे, ये सोच के, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे को हम क्या कर रहे हैं, काट कर क्या कर रहे हैं हम, बहुत सारे चीज़ें बना रहे हैं, पेड़ से हम उसका जो है लकड़ी जो है उससे पेपर भी बन जाता है, बहुत सारे ऐसे चीज़ें बन जाता है। तो हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ के मदद से हम ऐसे चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं जिसके लिए हम एनवायरनमेंट को ख़राब कर रहे हैं, लेकिन हम फ्यूचर जनरेशन के बारे में नहीं सोच रहे हैं। तो फ्यूचर जनरेशन के बारे में अगर नहीं सोचोगे तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं होगा। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है, डेवलपमेंट करना है, डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन। प्रेजेंट जनरेशन जो है, अभी के जो लोग हैं, इन सभी के जो नीड्स है उसको फुलफिल किया जाए, लेकिन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द फ्यूचर जनरेशन। मतलब फ्यूचर जनरेशन को कॉम्प्रोमाइज़ किए बिना तुम्हें अपने जनरेशन के नीड्स को फुलफिल तो करना है, साथ में फ्यूचर जनरेशन के बारे में भी सोचना है कि फ्यूचर के लिए भी मुझे रखना है ताकि मेरे बच्चों को कुछ मिल सके। ठीक है, तो फ्यूचर जनरेशन को भी तुम्हें देखना है। एंड इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर ऑल। और सभी के जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मतलब क्या है, जीने का जो तरीका है उसमें अगर इम्प्रूवमेंट, सुधार आता है, देन इट इज़ कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट आवर टॉपिक इज राइट अ नोट ऑन एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑन इकोलॉजी। इकोलॉजी का मतलब है, सोच लो कि तुम्हारा एनवायरनमेंट, डेवलपमेंट जो है वो तुम्हारे एनवायरनमेंट पे कैसे इम्पैक्ट करता है। डेवलपमेंट जब तुम देश का कर रहे हो तब हम क्या करते हैं, कभी कभी एनवायरनमेंट को भी नुकसान पहुंचाते हैं, तो उसके बारे में तुम्हें यहाँ पे लिखना है। डेवलपमेंट हैज़ एन
एडवर्स इम्पैक्ट ऑन इकोलॉजी। डेवलपमेंट जो है उसका एक इम्पैक्ट है इकोलॉजी के ऊपर, एनवायरनमेंट के ऊपर। कटिंग ऑफ फॉरेस्ट फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट्रीज हैज़ रिजल्टेड इन ए लार्ज स्केल अपरूटिंग ऑफ ट्राइबल फ्रॉम देयर होमलैंड। मतलब क्या है कि बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ को एस्टेब्लिश करने के लिए, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ को बनाने के लिए हमने क्या किया है, बहुत सारे पेड़ पौधे जो है, पेड़ जो है वो हमने काट दिया है, फॉरेस्ट जो है, जंगल जो है वो हमने काट दिया है। और इससे क्या हुआ है, उन जंगलों में जो ट्राइबल लोग रहते हैं वो लोग यहाँ से दूसरी जगह पे चले गए हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी सिलचर में भी तुम्हें बहुत सारे ट्राइबल लोग मिल जाएंगे। ट्राइबल लोग जो है वो पूरे इंडिया में अभी क्या हो गया है, स्कैटर्ड वे से वो लोग बिछड़ गए हैं। क्यों? बिकॉज वो लोग जहाँ पे रहते थे उन जगह को हमने ख़त्म कर दिया है। क्यों? बिकॉज वो लोग जहाँ पे रहते थे उनका एक अलग सा ट्रेडिशन रहता था। तो हम क्या कर रहे हैं, उन जगह पे जाके हम जो जंगल है उसको काट रहे हैं। ठीक है, तो वो तो वहाँ पे ही रहते हैं ना, तो उनको क्या करना पड़ता है, अपना जो होमलैंड है उसको छोड़ के आना पड़ता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स हैज़ लेड टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल। बड़े बड़े जो बांध, डैम्स जो होते हैं, डैम्स जो हमने बनाए हैं पानी के लिए, तो उन डैम्स की मदद से क्या होती है, उन डैम्स की वजह से क्या होता है, बहुत सारे लोग अपने जगह को छोड़ना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया है, वी कैन साइट द एग्जाम्पल्स ऑफ नर्मदा सागर, नर्मदा होगा यहाँ पे। ठीक है, नर्मदा सागर डैम एंड सरदार सरोवर डैम। ठीक है, यहाँ पे दो बड़े डैम्स के बारे में बात किया गया है, एक है नर्मदा सागर डैम और एक है सरदार सरोवर डैम। When they were completed, जब ये डैम्स को बनाया गया था, दे विल जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। इन डैम्स की मदद से इलेक्ट्रिसिटी जो है, पावर जो है, वो करंट जो है वो जनरेट होगा, वो हमें मिलेगा। विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन एंड प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर। और इन बड़े बड़े डैम्स की मदद से इरिगेशन भी अच्छा होगा और ड्रिंकिंग वाटर जो है वो भी हमें मिलेगा। बट देयर कंस्ट्रक्शन हैज़ लेड टू द सबमर्जिंग ऑफ हंड्रेड्स ऑफ विलेजेस। लेकिन ये बड़े बड़े डैम्स जब बनाए गए थे तब क्या हुआ, बहुत सारे विलेजेस सबमर्ज हो गए थे, डूब गया था। ठीक है, तो मैनी ट्राइबल्स एंड स्मॉल कल्टिवेटर्स हैव बीन सीरियसली अफेक्टेड। बहुत सारे ट्राइबल्स और स्मॉल जो कल्टिवेटर्स थे, ठीक है, वो लोग सीरियसली अफेक्टेड हो गए थे इन बड़े बड़े डैम्स के मदद से। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ। सोच लो कि ये एक रिवर है। ठीक है, ये एक रिवर है और यहाँ पे गांव है। ठीक है, गांव मतलब यहाँ पे इस गांव में लोग रहते हैं। सोच लो कि ट्राइबल लोग रहते हैं। ठीक है, अगर तुम क्या करते हो, इन रिवर्स में अगर तुम डैम्स बनाते हो, ठीक है, बांध, डैम्स को क्या बोला जाता है, बांध बोला जाता है। तो अगर डैम्स बनाते हो तो डैम्स की मदद से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। ठीक है, इरिगेशन भी अच्छा होगा, लोगों को पानी भी मिलेगा। लेकिन ये जो विलेजर्स है वो अपना लैंड खो देंगे, क्योंकि ये डैम की मदद से पानी का स्तर अगर बढ़ जाता है देन क्या होगा, ये गांव जो है वो सबमर्ज हो जाएगा, ये डूब जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोला है कि डेवलपमेंट तो हुआ है, हमें इलेक्ट्रिसिटी मिला है, हमें इरिगेशन जो है वो अच्छा हुआ है, इरिगेशन में हेल्प होता है, देन ड्रिंकिंग वाटर भी हमें अच्छा मिल रहा है। लेकिन बहुत सारे विलेजेस जो है, हंड्रेड्स ऑफ विलेजेस जो है वो सबमर्ज हो गए हैं। बहुत सारे ट्राइबल्स जो है या फिर स्मॉल कल्टिवेटर्स जो है, जो छोटे छोटे खेती बाड़ी करते हैं, ठीक है, वो लोग सीरियसली अफेक्टेड हुए हैं इस चीज़ से। तो इससे क्या हुआ है, डेवलपमेंट तो हुआ है लेकिन हमारी इकोलॉजी पे भी इसका बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट हुआ है। नेक्स्ट, राइट अ नोट ऑन डेवलपमेंट environmental cost of existing model of development. Development has caused a high degree of environmental degradation in many countries. बोला है कि बहुत सारे कंट्रीज़ में एनवायरनमेंट को भी नुकसान पहुंचा है डेवलपमेंट की वजह से। The continuous use of natural resources like land, forest, water has led to the water pollution, air pollution, soil pollution, etc. हमने नेचुरल रिसोर्सेज जो है, लैंड बोलो, फॉरेस्ट बोलो, वाटर बोलो, इनका इतना ज़्यादा यूज़ किया है कि इससे क्या हो रहा है, अभी वाटर पोल्यूशन हो रहा है, एयर पोल्यूशन हो रहा है, सॉइल पोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, द इफेक्ट्स ऑफ एक्सेट्रा, द इफेक्ट्स आर सुनामी। और इससे क्या हो रहा है कि सुनामी, ग्लोबल वार्मिंग, ये सभी चीज़ें जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, बड़े बड़े जो बर्फ़ के टुकड़े हैं वो मेल्ट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद डाइंग ऑफ रिवर्स, रिवर्स जो है वो ख़त्म हो रहा है, रिवर्स में पानी नहीं है, लेक्स जो है वो ख़त्म हो रहे हैं। दस डेवलपमेंट हैज़ ए हाई कॉस्ट ऑफ एनवायरनमेंट। डेवलपमेंट जो है इसने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है हमारे एनवायरनमेंट पे। तो यहाँ पे क्या चीज़ बताया गया है कि
डेवलपमेंट जो है उससे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंच रहा है। कैसे नुकसान पहुंच रहा है? जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे लैंड, फॉरेस्ट, वाटर, ये सब हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और इससे क्या हो रहा है? लैंड पोल्यूशन हो रहा है, एयर पोल्यूशन भी हो रहा है, वाटर पोल्यूशन भी हो रहा है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल डेवलपमेंट के लिए हमने बहुत बड़ा एक, सोच लो कि एक बड़ा सा इंडस्ट्री बना दिया। ठीक है, इंडस्ट्री के मदद से डेवलपमेंट हो रहा है और इंडस्ट्री के सामने ही एक, सोच लो कि एक नदी है। ठीक है, तो इंडस्ट्री से जो चीज़ निकल के आ रहा है, ठीक है, जो केमिकल्स निकल के आ रहा है वो जा रहा है कहाँ पे? पानी पे, और इससे क्या हो रहा है? पानी जो है वो पोल्यूट हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे होता है वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन। जैसे फॉर एग्जांपल गाड़ी, ठीक है, डेवलपमेंट दिखाने के लिए हमने बहुत सारे बहुत नए नए तरीके के फ्यूल्स जो है वो हम यूज़ करते हैं, गाड़ी जो है वो हम यूज़ करते हैं और गाड़ी से निकलता हुआ धुआं जो है वो हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहा है। ठीक है, सॉइल पोल्यूशन भी होता है। तो ऐसे ही जैसे फॉर एग्जांपल केमिकल फर्टिलाइजर्स जो है वो हम यूज़ करते हैं, सॉरी, केमिकल फर्टिलाइज़र्स जो है वो हम यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा। तो केमिकल फर्टिलाइज़र्स यूज़ करने से क्या होता है कि केमिकल फर्टिलाइजर्स हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? जैसे केमिकल फर्टिलाइजर्स को बोला जाता है কীটনাশক দ্রব্য। ঠিক আছে, তো কীটনাশক দ্রব্য আমরা এগ্রিকালচারের সময় ইউজ করি যাতে আমরা এগ্রিকালচারটা সুন্দর হইতে পারে, আমরা যে लैंड যেটা আছে এটা যাতে পোকামাকড়ে না খায়। ठीक है, इससे क्या हो रहा है? केमिकल यूज़ करने से लैंड में अगर हम केमिकल यूज़ करते हैं तो सॉयल जो है वो पोल्यूटेड होता है। तो इससे ये चीज़ बताया गया है कि डेवलपमेंट तो हो रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट को भी नुकसान पहुंच रहा है। डेवलपमेंट हैज़ एन हाई कॉस्ट ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट का कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा है, एनवायरनमेंट को ख़राब करके हम डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो आई होप कि तुम लोग सबको ये समझ में आ गया है। अच्छे से घर पे पढ़ो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।